हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल टेक्नोविजन सर्विसेज में मुन्ना सर। आज के इस C++ वीडियो लेक्चर ट्यूटोरियल सीरीज में हम वर्चुअल बेस क्लास क्या होता है या वर्चुअल इनहेरिटेंस C++ में क्या होता है, इसके बारे में A to Z देखने वाले हैं। थियोरेटिकली समझ लेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे, का क्या यूज है, क्यों यूज करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ध्यान से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले इसको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है, क्या जरूरत है, क्या नीड है इस वर्चुअल बेस क्लास का या वर्चुअल इनहेरिटेंस का। तो पहले हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम अराइज होती है, फिर उस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, फिर आखिरी में इसको थ्योरेटिकली हम समझेंगे कि क्या होता है। तो चलिए पहले हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से शुरू करते हैं। हैश इंक्लूड IOStream using name space std class parent protected int ab public void get data। और इसमें हम a और b के लिए इनपुट देंगे, एंटर टू नंबर्स एंड C इन A एंड P। हमने A और B के लिए इनपुट ले लिया। इस क्लास को यहीं खत्म करेंगे। अब एक चाइल्ड वन क्लास बनाते हैं इसी पेरेंट का यूज करते हुए। क्लास पेरेंट, इस चाइल्ड क्लास में ये A और B का यूज करते हुए हम सम ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। यानी ये चाइल्ड क्लास जो A और B पेरेंट क्लास का वेरिएबल उसी को यूज करने वाला है। कैसे करेंगे देखते हैं। इन C इक्वल टू A प्लस B, फिर आउटपुट दिखा रहे हैं सम ऑफ A प्लस B इक्वल टू C एंड L। यहाँ हमने A और B का सम निकाला और आउटपुट दिखा दिया। इसी तरह से एक और चाइल्ड क्लास बनाते हैं। तो इसी कोड को कॉपी पेस्ट करके मॉडिफाई कर लेते हैं। चाइल्ड टू, इसमें हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। सब्ट्रैक्शन A माइनस B, आउटपुट को चेंज करते हैं सब्ट्रैक्शन A माइनस B इक्वल टू C। अब एक ग्रांड चाइल्ड क्लास बनाते हैं इन दोनों चाइल्ड क्लास के बेस पे। क्लास ग्रांड चाइल्ड पब्लिक चाइल्ड वन कॉमा पब्लिक चाइल्ड टू। ये भी बेसिकली ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस का ही टाइप है, बट इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, क्या सिचुएशन जनरेट होती है, पहले उसको हम सीखना चाहेंगे फिर इसको समझेंगे। पब्लिक void multi int C इक्वल टू A इंटू B। इसका आउटपुट दिखाएंगे C आउट प्रोडक्ट ऑफ A इंटू B इक्वल टू C एंड L। यहाँ हमने वही A और B जो पेरेंट क्लास का वेरिएबल है उसका यूज करते हुए हम यहाँ उसका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अब ऐसे हम जान रहे हैं कि चाइल्ड क्लास जो है ये ग्रांड चाइल्ड क्लास, ये चाइल्ड वन और चाइल्ड टू दोनों से इनहेरिटेड है और ये दोनों चाइल्ड पेरेंट क्लास से इनहेरिटेड है। इस तरह से ये हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस का एग्जांपल हुआ। तो इसमें हम बॉटम लेवल जो क्लास है ग्रांड चाइल्ड क्लास, उसी का ऑब्जेक्ट बना के सारे मेथड कॉल कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। obj.getData, obj.sum, obj.sum
सब obj.multi सेव करना चाहेंगे। वर्चुअल बेस क्लास .cpp कंपाइल और रन करने का शॉर्टकट है F11 या इस कंपाइल एंड रन ऑप्शन पे क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कंपाइल टाइम पे एरर जनरेट हो रहे हैं, यानी कोड हमारा सक्सेसफुल कंपाइल नहीं हो रहा है। एरर क्या है ध्यान समझना चाहेंगे। रेफरेंस टू ए इज एम्बिगुअस, रेफरेंस टू बी इज एम्बिगुअस। इसी तरह से कई बार ये दिया हुआ है सेम एरर। अगला है रिक्वेस्ट टू मेंबर गेट डेटा इज एम्बिगुअस। मतलब क्या हुआ, ये एम्बिग्यूटी सिचुएशन को अराइज कर रहा है। ये एम्बिगुअस सिचुएशन क्यों आ रही है, क्योंकि एक पेरेंट क्लास से हम दो चाइल्ड क्लास क्रिएट कर रहे हैं, उन दोनों चाइल्ड क्लास के बेस पे हम यहाँ पे ग्रांड चाइल्ड क्रिएट कर रहे हैं, तो ये एम्बिगुअस सिचुएशन जनरेट कर रहा है। तो चलिए पहले इसको थ्योरेटिकली समझ लेते हैं, फिर इस प्रैक्टिकल को फिर मॉडिफाई करेंगे क्या होगा। देखिए ये डायग्राम क्या बोल रहा है कि जब एक पेरेंट क्लास लेते हुए हम दो चाइल्ड क्लास क्रिएट कर रहे हैं और इन दोनों चाइल्ड क्लास के बेस पे हम एक अगला चाइल्ड क्लास या ग्रांड चाइल्ड क्लास क्रिएट कर रहे हैं, तो एम्बिगुअस सिचुएशन अराइज होते हैं। ये चीज यहाँ थ्योरेटिकली भी समझाया हुआ है। ये क्या बोल रहा है कि वह कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक क्लासेस एक ही पेरेंट क्लास से इनहेरिट होते हैं और इन चाइल्ड क्लास का आगे यूज हम दूसरा चाइल्ड क्लास क्रिएट करने के लिए करते हैं, तो इस तरह के इनहेरिटेंस को हम हाइब्रिड या मल्टीपाथ इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि जब हम चाइल्ड क्लास यानी जो बॉटम वाला ग्रांड चाइल्ड क्लास है ऐसा बोल सकते हैं, उस क्लास के ऑब्जेक्ट से सारे मेथड्स को कॉल करने की कोशिश करते हैं, तो कंपाइल टाइम एरर जो होता है एम्बिग्यूटी के साथ या डुप्लीकेशन सिंपल बोल सकते हैं, एरर जनरेट होता है। क्यों? क्योंकि ये जो बॉटम वाला चाइल्ड क्लास है, ये टॉप लेवल वाला जो पेरेंट क्लास है, इसकी दो कॉपी इस बॉटम लेवल चाइल्ड क्लास को मिलती है। एक वाया या कह सकते हैं कि एक चाइल्ड 1 के थ्रू और दूसरा चाइल्ड 2 के थ्रू। तो इस सिचुएशन को डायमंड प्रॉब्लम भी बोलते हैं या डेडली डेथ ऑफ डायमंड सेट भी बोला जाता है। शॉर्टकट में ट्रिपल डी भी बोलते हैं इसको। अब ऐसा तो क्यों जरूरत है वर्चुअल बेस क्लास की? तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एम्बिग्यूटी को अवॉइड करने के लिए C++ में वर्चुअल बेस क्लास कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। मींस वर्चुअल कीवर्ड जो होता है, जब हम चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 क्लास पेरेंट क्लास के बेस पे क्रिएट करेंगे तभी हम इस वर्चुअल कीवर्ड का यूज कर लेंगे। तो इससे क्या एडवांटेज होगा कि पहले जो बाय डिफॉल्ट 2 कॉपीज पेरेंट क्लास की क्रिएट हो रही थी, वर्चुअल कीवर्ड लगा देने से टॉप लेवल वाले की एक ही कॉपी क्रिएट होगी, तो ग्रांड चाइल्ड को अल्टीमेटली एक ही कॉपी मिलेगी, तो जो एम्बिगुअस सिचुएशन था वो अवॉइड हो जाएगी। इसी चीज को यहाँ बताया गया कि एम्बिग्यूटी को अवॉइड करने के लिए वर्चुअल बेस क्लास को इंट्रोड्यूस किया गया या वर्चुअल इनहेरिटेंस को इंट्रोड्यूस किया गया। और इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ये डायमंड सेट के प्रॉब्लम को भी अवॉइड कर रहा है। ये चीज थ्योरी में लिखा हुआ है। और इसके सिंटैक्स को हम देखना चाहेंगे। तो देखिए कैसा है, क्लास एक पेरेंट क्लास बनाएंगे। अब जब हम चाइल्ड क्लास को क्रिएट करेंगे तो वर्चुअल कीवर्ड हम पब्लिक कीवर्ड के बाद में भी यूज कर सकते हैं और पब्लिक कीवर्ड के पहले भी यूज कर सकते हैं। बस ये चाइल्ड क्लासेस को क्रिएट करने के लिए लगेंगे। जब हम ग्रांड चाइल्ड क्लास क्रिएट करेंगे तो वहां कोई वर्चुअल कीवर्ड की जरूरत नहीं है। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारा वर्चुअल बेस क्लास या वर्चुअल इनहेरिटेंस ये इंश्योर करता है कि टॉप लेवल क्लास की या पेरेंट क्लास की एक ही कॉपी क्रिएट होगी। इस तरह से बॉटम लेवल चाइल्ड क्लास को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा कॉपी उसको यूज करना है, चाइल्ड 1 वाला या चाइल्ड 2 वाला। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने समझा कि भाई वर्चुअल बेस क्लास का कंसेप्ट क्या होता है या वर्चुअल इनहेरिटेंस क्या होता है। चलिए उस प्रैक्टिकल को हम इसको जहां पे हमने इनकम्प्लीट छोड़ के आए थे उसको पहले हम कंप्लीट करना चाहते। तो इस एरर को कैसे अवॉइड करेंगे, बस अपने को यहाँ पे पेरेंट क्लास जब क्रिएट कर रहे हैं, पेरेंट क्लास से जब चाइल्ड क्लास क्रिएट करें तो पब्लिक वर्चुअल या वर्चुअल पब्लिक भी लगा सकते हैं। पब्लिक वर्चुअल, चलिए यहाँ पे हम वर्चुअल पब्लिक लगा रखना चाहेंगे, वर्चुअल पब्लिक, दोनों भी एप्लीकेबल है। अब ये जो एरर आ रहा था हमारा, ये एरर सॉल्व हो जाएगा। कंट्रोल है, अब इसको कंपाइलर रन करके देखते हैं। देखिए पहले एरर आ रहा था, अब यहाँ सारे एरर गायब हो गए, यानी कोई एरर नहीं है अभी।
8 4। तो सम ऑफ 8 प्लस 4 12 आ गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ 8 माइनस 4 4 हो गया, प्रोडक्ट ऑफ 8 इंटू 4 32 हो गया। इस तरह से हमने देखा कि भाई वर्चुअल कीवर्ड जैसे हमने यूज किया, ये सारे एरर गायब हो गए हमारे। इस तरह से आपको अब समझ में आ गया होगा कि वर्चुअल बेस क्लास या वर्चुअल इनहेरिटेंस का क्या यूज है सी प्लस प्लस में। यदि आपको कोई भी डिफिकल्टीज हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लेटेस्ट इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।